नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, हम हमेशा आपको ये कहते हुए नजर आते हैं कि सचेत रहिए, अपने घर में किसी अनजान को ना आने दीजिए, कोई आ रहा है तो पहले उसकी तहकीकात कीजिए। ये हमेशा हम आपको सलाह देते हैं। आप दो लोग मेरे साथ देख रहे हैं, इनके घर पे चोरी हुई है। अब हंसने का विषय मैं आपको बताऊंगी यहाँ क्या है कि इन्होंने खुद ने ही चोरों को इनविटेशन दिया। हम कहते हैं ना, अक्सर ये कहावत आपने सुनी होगी कि आ बैल मुझे मार। तो इनके साथ वैसा ही कुछ घटित हुआ है कि आ बैल मुझे मार। बैल आया और मारकर चला गया। इनसे ही जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। ब्रिजवाड़ी कॉलोनी है जो कि नांगल जैसा बोहरा में स्थित है। यहाँ इनका घर है। इनके घर दो लोग जो कि राह चलते हुए लोग हैं, जो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे ताला ठीक करवा लो, चाबी ठीक करवा लो। आपने अक्सर सुना भी होगा, कोई कबाड़ी वाला हो या कुछ हो, वो लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला कर आपसे अक्सर बोलते हैं। आपकी गलियों में आवाजें आती है कि आप ये ठीक करवा लीजिए, वो ठीक करवा लीजिए। हम भी क्या करते हैं कि उन्हें अपने घरों में आमंत्रण दे देते हैं कि आ जाइए, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि ये लोग चोर हैं या ये लोग कैसे हैं। ऐसा ही इनके साथ कुछ घटित हुआ है। दंपति मेरे साथ है, इनके घर में वो लोग आते हैं, इनकी आंखों के सामने ही, ये खुद वहां बैठे हैं, इनकी आंखों के सामने से ही पूरा घर साफ कर कर चलते बनते हैं। जानते हैं पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था, कब की बात है और ये कहाँ थे। और अब जब एफआईआर दर्ज हो गई है, ये एफआईआर है, तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है। कल्याण जी, बहुत स्वागत तो नहीं कहूंगी, बहुत बड़ी चोरी हो गई है घर में। अच्छा, ये बताइए कि इस समय समझदारी तो खैर नहीं कह सकती, मामला कितनी तारीख का है? ये 2 तारीख का है। 2 तारीख को आप कहाँ थे? घर पे ही थे ये जब हुआ? मैं घर पे था। घर पे नहीं थे? अच्छा, घर पे नहीं थे। 2 तारीख को 1 तारीख को आया था आने को, तो वो अच्छा, चोर 1 तारीख को। अच्छा, कहानी पूरी शुरू से बताइए कि कैसे आते हैं। ये बताएंगे। हाँ, बताइए। वो तो उस दिन घर पे नहीं थे। 2 तारीख को आया चोर, 1 तारीख को आया चोर। तो वो मतलब ताला ठीक करवा लो, ताला ठीक करवा लो ऐसे बोल रहा था बाहर। तो ससुर जी बैठे थे बाहर, उन्होंने आवाज़ लगाई, आगे तक चला गया तो किसी से बोला उसको आवाज़ लगाओ, तो वो आवाज़ लगाई तो वैसे वापस आ गया ताला ठीक करने के लिए। आके बोला कि कोई आपके पास कोई चाबी हो तो वो दे दो मेरे को। तो मेरी गुड़िया थी घर पे छोटी, तो उससे बोले कि कोई चाबी दे दो। तो वो बोली चाबी तो हमारे पास है नहीं। तो वो मेरे पास गई, मैं सिलाई करती हूँ, मेरे पास गई, बोले मम्मा कोई ताला ठीक करने आए, चाबी की मांग रहा है। तो मैं बोली अपने पास चाबी नहीं है, एक अलमारी की है, वो दे दो और उससे बोलना है कि ख़राब नहीं करे। तो बोला ठीक है। तो उसने बोला नहीं गुड़िया ख़राब नहीं करूँगा, आप दे तो सही। तो गुड़िया अलमारी की चाबी दे दी उसको। दी तो क्या है कि अलमारी की चाबी को टेढ़ी मेढ़ी कर दिया उसको। टेढ़ी मेढ़ी करा तो जैसे ही मैं आके लॉक खोली अलमारी का तो वो खुला नहीं खुला। तो फिर मैंने उसको कहा कि वो अलमारी को उसको चाबी ख़राब कर दिया आपने, तो उसको ठीक करो। तब वो अंदर आया हमारे, अंदर आके उसको चाबी को करा कुछ, तो वो ठीक नहीं हुई। फिर ऐसे बोला कि कल मैं आऊँगा, मेरे भाई को लाऊंगा साथ में, और वो जानता है और उसके पास सामान भी पूरा है, तब ठीक कर दूंगा मैं आपकी अलमारी को। तो बोला ठीक है। फिर वो चला गया। फिर अगले दिन आया तो 2 जने आए, वो दोनों 2 जने आए। तो फिर तब ये भी थे घर पे, मेरा बच्चा था, ससुर जी थे, ये थे, मैं खुद थी वहाँ पे। तो आए तो फिर वो अलमारी का एक तो बैठ गए नीचे सामान लेके पूरा, और दूसरा ना वो अलमारी को उसमें अंदर से ऐसे खड़ा होके, मतलब है ना, अब एक हाथ से तो उस अलमारी को कुंदी को बजाता रहा, एक हाथ से अंदर से लोग पता नहीं तोड़ के, और पूरा मेरा जेवर था पूरा, तो सासू जी का था, और 80,000 रुपये थे जो मेरे बच्चों की फीस के लिए रख रखे थे मैंने, पूरा लेके चला गया वो। क्या क्या गहने में क्या क्या शामिल था जो आपके अलमारी में रखा था? गहने में टीका था, नथ थी 2, 3 कानों की जोड़ी थी, मंगलसूत्र, जोलिया, सासू की कड़ी थी, कनकती थी, मतलब कई चीज़ थी उसमें, और जैसे सोना चांदी के आइटम, और 80,000 रुपये केस थे। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला कि आपके घर में चोरी हो गई है? मेरे को 3 तारीख को सुबह में उठी तो मेरे को साबुन के लिए पैसे चाहिए थे। तो मैंने जैसे अलमारी खोली, पैसे दे के पैसे नहीं मिले, तो मैं उसको साइड वाले लॉकर को खोल के देखी, ऐसे वहाँ पे देखी तो इतनी सी डब्बी थी उसमें, चांदी के बच्चों के वो थे, नजरे वगैरह होते ना छोटे बच्चों की, वो एक डब्बी छोड़ के गया था बस वो। मैं उसको देखते ही इनको जगाई, मैं बोली ये कैसे आई बाहर, भाई लॉकर में थी, बाहर कैसे आई? तो इन्होंने बोला मेरे को तो नहीं पता। फिर मैंने जैसे ही लॉकर में हाथ दिया तो पूरा लॉकर तो साफ था, पूरा लॉक टूटा हुआ था और कुछ भी नहीं था उसके अंदर, एक इतनी सी डब्बी छोड़ के गया था उसमें, बच्चों की नजरें थे उसमें, वो पैरों के हाथों के आते हैं ना वो वाले। उसके बाद ज़्यादा कीमती नहीं होंगे इसलिए वो आप लोगों के लिए छोड़ वो क्या है कि उसके जेब में नहीं माए, मेरे हिसाब से तो ये है कि वो जैसे खड़ा खड़ा जेब में डाल रहा था ना वो डब्बी, वो माए नहीं उसके अंदर। अब इतना सारा सामान एक जेब में कैसे आएगा?
और ये सारा का सारा घटनाक्रम आपकी और आपके पति की आंखों के सामने हम हुआ है। वहीं पे खड़े थे, बच्चा था, बच्चा छोटा नहीं, कोई 20 साल का बच्चा है मेरे, वो वहीं पे खड़ा था। सुबह पुलिस आई, हम बोलती हैं जैसे आपके पास बोल रहे हैं ना, बस हम बोली बिल्कुल बंद हो गई, उनको देखते रहे बस चुपचाप। और देख रहे हैं आप फिर भी नहीं समझ रहे कि घर में चोरी हो रही है। ये बिल्कुल हमको एहसास ही नहीं हुआ हमको, बिल्कुल। और फिर भी दूसरे रोज हमने सुबह साबुन के लिए देखे पैसे, जब पता चला था हमको। तब तो तोते उड़ गए होंगे आपके। तो ये रो लगा, रोने लग गई मैं, और मैं खुद, मेरे तो गोड़ा ही टूट गया मार। तो फिर पुलिस वाला आया, पुलिस वाला देख के ना तो कोई रिपोर्ट लिखी उन्होंने, ऐसे बोले 10 बजे जाना आप थाने में, वहाँ रिपोर्ट लिखाना। अब 10 बजे थाने में रिपोर्ट भी लिखाई है, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं है, FIR दर्ज ही नहीं हुई अभी तक तो ये और मैं गरीब लोग जमा किया जी, तो इकट्ठा करे बचाते हैं पीसा किया जी, हमारे सासू को पुलिस ने अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी आप लोगों रिपोर्ट तो लिख ली, FIR दर्ज नहीं करी, FIR दर्ज नहीं करी अभी तक, ना कोई एक्शन ले रही, ना कोई पूछने आए दोबारा कि कौन सा थाना लगता है आपके? करदनी थाना। करदनी थाने में अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, वो वहाँ लग रहे हैं ना, वो प्रदीप मिश्रा का हो रहा है, उसमें लगा रखे सारों की ड्यूटी, तो जो अच्छा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी आए हुए हैं, तो उनकी ड्यूटी, वो खैर देखिए विषय अलग है, उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई है और पुलिस अधिकारियों की, तो पुलिस अधिकारी जो है रिपोर्ट नहीं लिख रहे। दिलाए ना, कम से कम ढूंढ के मेरा, हम तो कैसे जैसे सिलाई करती हूँ, ये काम करते हैं मार्बल का, कैसे जैसे पैसे इकट्ठे करे थे बच्चों के लिए। तो देखिए ये विषय तो चिंताजनक है कि आंखों के सामने से चोर जो है चोरी कर लेंगे, काफ़ी कुछ जो है इनका चला गया है। और मैं इस चीज़ को बहुत भली भांति समझती हूँ कि जब आप 1 रुपया भी कमाते हैं तो कितना कुछ जो है आप गंवाते हैं, पसीना, मेहनत, बहुत कुछ लगता है, उसके बाद कहीं जाके आप धन इकट्ठा करते हैं। अब देखिए मैं एक समझदारी वाली बात आप लोगों को भी कहना चाहूँगी, अगर आप भी अगर घर में अकेले हैं या परिवार के साथ भी हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी है आपको ध्यान रखना कि आपको किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में नहीं आने देना है। ये हम बार बार कहते हैं और आज भी हमारा समाचार के प्लेटफॉर्म से मैं ये अपील करती हूँ आप सभी से कि अगर कोई भी अनजान व्यक्ति आपके घर में आ रहा है तो उसे अपने बेडरूम तक नहीं आने दें। फिर भी अगर आपको लग रहा है कोई चाबी ठीक कर रहा है या अलमारी ठीक कर रहा है तो आप वहाँ खुद खड़े रहिए। जैसे इन्होंने गलती की है कि इनकी आंखों के सामने चोरी हुई और इन्हें पता भी नहीं चला, तो आप सुनिश्चित करें और देखें कि क्या ये व्यक्ति सही इंसान है या नहीं है। अगर आपकी अलमारी भी ठीक कर रहा है तो कम से कम आप उसके साथ खड़े रहिए, नजरें गड़ा के वहाँ पर रखिए, क्योंकि देखिए लाखों रुपए के गहने पूरा ही गहनों लेगा, देख लो कहीं भी कौन छोड़े, एक बच्चा का नजरा छोड़गा जब चांदी का, और मारो खुद को ब्याह को, और मारे पियर का डाले, जो हमारे सासू खत्म हो गई जी पिछली साल ही, बाकी कड़िया कणकती जो लो सब हमारे पास पड़ा जा। तो देखिए पीसा पड़ा, पीसा बच्चा की कॉलेज का जमा कराना चाह, कोचिंग का कराना चाह, सारा रख रखी चीज चल करावला पाना। तो देखिए पीड़ा तो है जाहिर तौर पर है, क्योंकि तो मतलब देखा तो सही ना, ढूंढा तो सही ना, छोड़ना भाई कड़े से FIR। पुलिस से शिकायत आप लोगों की, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। हाँ, वो जांच वो तो लिख लिया कंप्लेन, तो पर FIR वगैरह नहीं हुई अभी तक। तो FIR अभी तक जो है पुलिस प्रशासन ने दर्ज नहीं किया। इनका कहना है कि जितनी जल्दी हो सके चोरों को पकड़ा जाए, हमारा सामान हमें वापस दिलवाया जाए, क्योंकि इस चीज को समझा जा सकता है मेहनत बहुत लगती है। और जब आपके घर में से क्या कहेंगे पुलिस को, गरीब आदमी जब मेहनत से कमाओ चार कांटी के टाइम पास करा जा। बिल्कुल सही बात है, पढ़ाना चाहिए क्या जी, एक दो रुपया जोड़ इकट्ठा करेड़ा चाह। सही बात है। देखिए एक एक पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है। खैर पुलिस प्रशासन से भी हमारी यही अपील है कि देखिए परिवादी आपके पास आते हैं तो अपना परिवार लेकर आते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को भी सुनना चाहिए, FIR दर्ज करनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द इस तरीके के लोगों पर जो है लगाम लगाई जा सके। वापस से एक बार अपील करना चाहूँगी, थोड़ा सा ख्याल रखिए, घर में अनजान लोगों को नहीं आने दीजिए, आ रहे हैं तो देख रेख कीजिए, उनकी तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कबाड़ी वाला हो, चाहे ताले चाबी ठीक करने वाले हो, या फल फ्रूट वाले हो, सब्जी वाले, कोई भी हो, अनजान व्यक्ति को घर में नहीं आने दीजिए। आ रहे हैं तो अब थोड़ा सा उनका ख्याल जरूर रखिए, कौन है क्या है। और सबसे बड़ा विषय मैं आपको बता देती हूँ कि 3 दिन लगातार ऐसा हुआ है। एक दिन वो आए हैं लोग इनके घर में, एक दिन उन्होंने पूरा अपना सेटअप जमाया, चोरी किया, और इन्हें तीसरे दिन पता चल रहा है। तो आप ऐसी गलती नहीं कीजिए। कोई आ भी रहा है तो आप तुरंत अपने घर का सामान जरूर चेक करिए कि कहीं कुछ चोरी तो नहीं हो गया, कोई कुछ उठाकर तो नहीं ले गया। ये मैं बार बार आपसे अपील कर रही हूँ और करदनी थाने से भी मैं अपील करती हूँ कि देखिए
इनकी शिकायत को सुना जाए और इनकी कंप्लेंट को जो है जल्द से जल्द इनकी एफआईआर जो है वो लिखी जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।